ओम शांति। योग निद्रा पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। वेस्ट पास्ट से आपको कौन मुक्ति दिला सकता है? पास्ट का वो दर्द कौन आपका दूर कर सकता है? जो भी घटनाएं घटी या किसी अपने ने आपको छोड़ दिया या किसी अपने की खुशी के कारण आपको छोड़ना पड़ा, वो रिश्ता जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते थे। आपका मन बार बार पास्ट में क्यों चला जाता है? क्यों नहीं अब तक उनको आप माफ कर पा रहे हैं? आखिर वो घाव, वो दर्द, वो बातें, वो यादें जब भी आप फ्री होते हो या जब सोने जाते हो या कोई घटना जब प्रेजेंट में घटती है तो तुरंत आपका मन पास्ट को रिकॉल क्यों कर लेता है? कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, आप बार बार क्यों दुखी होते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्यों चिपका हुआ है? वो नेगेटिव सीनरी, वो बातें, वो सब क्यों बार बार रिकॉल करता है, रिपीट करता है आपका मन? आखिर कौन आपको इस पास्ट से मुक्त करा सकता है? क्या आपको कोई इंसान, क्या उससे भी अच्छा गहरा रिश्ता आपके उस घाव को भर सकता है? किससे उम्मीद है आपकी? आखिर इस पास्ट से जो वेस्ट, जो नेगेटिव है, जो अब किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले हो जाते हो। जब अकेलापन आपको खाने लगता है तभी तो आप पास्ट में जाते हो। तो क्या आपको परमात्मा आपके पास्ट से मुक्त कर सकते हैं, या आप ही अपने आप को अपने ही पास्ट से मुक्त कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो पहले से ही परमात्मा ने सारी शक्तियां आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में, या यूं कहें आपकी आत्मा में, वो सारी शक्तियां पहले से विद्यमान है?
आपके जन्म तो पहले भी हुए हैं और पिछले जन्मों में भी बहुत सारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए होंगे। उन सब से भी तो आपने अपने आप को मुक्त किया है ना। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, आपको सिर्फ यूज करने की जरूरत है और आपने हर जन्म में किया भी है। तो उस स्मृति को, उस अवेयरनेस को लाइए और उनको माफ कर दीजिए। उस दर्द से अपने आप को मुक्ति दिलाइए। चाहे किसी ने आपको धोखा दिया, कोई अपना गहरा रिश्ता आपको छोड़ के चला गया, या कोई बीच जीवन के रास्ते पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, या कोई आपको धन के द्वारा कोई चोट पहुंचाई, आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज ऐसी जिसमें आपका अंतर्मन फंसा हुआ है, आप एक बार दिल से उनको माफ कर दो। आखिर है तो वो आपके अपने ही। कभी तो आपने उनको अपना कहा ना, उनकी खुशी के लिए आप उनको माफ कर दीजिए। अपनों के लिए तो त्याग किया जाता है ना। तो जब जिंदगी ने त्याग करवाया ही है तो खुशी खुशी क्यों नहीं। वो जीवन में आगे बढ़ गए, आप भी बढ़ जाओ। छोड़ दो, उनको माफ करो और उनके लिए पॉजिटिव शुभ भावना, शुभ कामना रखो कि वो जहां भी है वो खुश रहे। उनकी खुशी में आपकी खुशी है। अगर किसी ने धन से आपको चोट पहुंचाई है तो शायद आप उनका कर्ज लेके आए होंगे। अपने कर्ज को खुशी खुशी आप क्लियर कर दीजिए। चुकतो हो गया एक तरह से। भगवान ने आज भी आपको बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ है आपके पास, और जो आपके साथ रह रहे हैं इनका आप दिल से धन्यवाद कीजिए। इन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है, आपके पास्ट से आपको मुक्त किया है। फिर भी आपको लगता है कि वर्तमान में पास्ट आपको घेर लेता है। तो आप अपने आप को बिजी कीजिए। अपने पसंद की कोई ऐसी हॉबी आपकी है, आप कुछ नया कीजिए जिससे आप पास्ट को नथिंग न्यू कर पाए। जो हो गया सो हो गया। भगवान ने गीता में कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप जीवन में आगे ही बढ़े हैं और जो होगा अच्छा ही होगा। बस प्रेजेंट में अपने आप को इतना बिजी कर लें कि पास्ट में जाने का वक्त ही ना मिले। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी पार्टी में गए या किसी फंक्शन में गए और आपके वर्तमान में पास्ट सडनली आपके सामने आ गया, तो घबराइए मत, सामना कीजिए। आप अपनी तरफ से हाय हेलो कीजिए। पास्ट के कारण अपनी वर्तमान की खुशियों को मत जाने दीजिए। अगर आपको
फ्यूचर में कोई फंक्शन, प्रोग्राम या कोई भी ऐसी घटना जो खुशी की है, घटने वाली है, और आपको पता चलता है कि आपका पास्ट भी आएगा, तो आप उससे घबराइए मत और उसके कारण अपनी खुशियों का त्याग मत कीजिए। नेगेटिव मोड पर कहीं ना कहीं आपने क्लोजिंग की है, जिसकी वजह से वो दर्द पड़ा है। अब आपको पॉजिटिव क्लोजिंग भी करनी है। कोई बात नहीं, एक ब्रेक सही। आप अपनी तरफ से 1-2 बार बस आपको एफर्ट्स डालने अपने पास्ट को जीतने के लिए 1-2 बार अपनी तरफ से हाय हेलो कीजिए, और उनसे रिस्पॉन्स आपको मिले ना मिले ये बिल्कुल आप ना सोचें, लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को देखा जाए जीत रहे हैं, उन यादों को जीतना चाहते हैं। पास्ट सामने भी हो तो भी फर्क ना पड़े, इतना अपने आप को मजबूत बनाइए। बस 1-2 बार अपनी तरफ से, अगर चाहे कितना भी साल हो गए हों, दोबारा से अपने पास्ट का सामना कीजिए और एक अच्छे मोड पर क्लोजिंग कीजिए। रिश्ता चाहे आप ना भी वैसा बनाए, कोई बात नहीं, और बनाना भी नहीं चाहिए। अगर पहले ही सुख नहीं मिला तो उस रिश्ते में अब नहीं मिलेगा। वो वहीं तक का सफ़र था, जो मिला, जितना मिला, उनका धन्यवाद करें। जिंदगी की सच्चाई से उन्होंने आपको रूबरू कराया है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने पास्ट का सामना करें, और फिर भी लगता है कि बहुत मुश्किल है पास्ट से मुक्ति, तो एक काम और कर सकते हैं। जब जब आपको पास्ट याद आ रहा है, वो नेगेटिव फाइल्स आपके माइंड में ओपन हो जाती हैं, तो आपको उसी नेगेटिव फाइल के साथ एक पॉजिटिव फाइल अटैच्ड करनी है, और वो है मेडिटेशन की या अफर्मेशन की या ओम चैंटिंग। 21 बार आप उस प्रैक्टिस को कीजिए, चाहे वो आपको रात को याद आए या सारे दिन में आपको कल याद आए। आपको जब जब वो पास्ट याद आएगा, आपने अपने आप को कह देना है, अपने मन को कह देना है कि हम 21 बार ओम चैंटिंग, या हम विजुलाइज करेंगे कि हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में बैठे हैं और चारों तरफ ओम ही ओम है, माँ की शक्ति आपको मिल रही है। या आप दूसरी फाइल मेडिटेशन की ये भी अटैच्ड कर सकते हैं। आप अपने जो भी इष्ट देव को मानते हैं, जो गुरुजी हैं, उनको भी अपने सामने ला सकते हैं। तो जो मन रिपीट कर रहा था, पास्ट की फाइल को लेकर के उस पर बार बार काम कर रहा था, नेगेटिव पर नेगेटिव वो सोचता चला जाता है, वो अब नहीं सोचेगा, क्योंकि माइंड में नेगेटिव फाइल के साथ एक पॉजिटिव फाइल मेडिटेशन की भी अटैच्ड है, और आप धीरे धीरे उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। आप अपने पास्ट पर जीत पा लेंगे, और एक दिन आप ही दिल से उनका थैंक्स करेंगे उस दुख का, कि उस दुख ने आपको अफर्मेशन पर काम करना सिखा दिया, ध्यान लगाना सिखा दिया,
और उतनी बार गुरु जी का नाम लेना सिखा दिया, या ओम चैंटिंग आपने किस बार की वो सिखा दिया, या आप अपने आप को कह सकते हैं आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, ये भी अटेस्ट कर सकते हैं कि मैं तो सबको सुख देने वाली हूँ, मुझे किसी से ना दुख लेना है और ना दुख देना है, मुझे हर एक व्यक्ति से आने वाले समय में सुख ही लेना है और सुख ही देना है, चाहे 1% आपको सामने वाले से सुख मिले तो वही लेना है, और आप भी चाहे किसी के लिए थोड़ा भी हेल्प कर पाए पर आपको सुख ही देना है। सिर्फ ये अपने पास्ट से अब सीखना है। मुझे किसी के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि कल को अगर वो आपके साथ ना रहे तो आप अपने आप को अकेला महसूस करें। इतना अपने आप को अंदर से भर दीजिए, अपनी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, या तो मेडिटेशन करना सीखिए या अच्छी बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए, या हेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए या किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, किसी को मदद कीजिए, लेकिन अपने आप को बिज़ी कर लीजिए और ऐसी चीज़ों में बिज़ी कीजिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करें, आपके अंदर और दुगनी शक्तियाँ भर दें। इस तरीके से अपने आप को आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। आपके अलावा आपके साथ दूसरा अगर कोई खड़ा है तो वो है परमात्मा। उनकी अनंत दिव्य शक्तियाँ, आपकी दिव्य शक्तियाँ इस नेगेटिव पास्ट से मुक्ति दिलाएंगी और आप उन आत्माओं को, अपनों को ही माफ़ कर पाएंगे। आखिर कभी तो आपने अपना कहा ना, उनको अपना मान कर ही उनको माफ़ कर दीजिए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब तो सबको यहीं छोड़ के जाना है। क्यों मन पर इतना बोझ रखा हुआ है, क्यों दिल पर इतना पत्थर रखा हुआ है। बिल्कुल हल्के हो जाओ, सबसे मुक्ति अपने आप को दिला दो, एक नया जीवन अनुभव करो। आपकी लाइफ है, इतने साल आपने पास्ट की बातों में बिता दिए, अब थोड़ी सी तो ज़िंदगी बची है। इसको अच्छे कर्म, दूसरों की मदद, मेडिटेशन, किसी संस्था से जुड़ना या कोई सत्संग करना या कोई साहित्य पढ़ना, जो आपको ठीक लगे, बस अब वक्त वहाँ बिताइए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपने आप को अपने शरीर की बीमारियों से भी मुक्त कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे। और 21 दिन के बाद आप स्वयं को अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, कितना आप बदल गए हैं। आपका जैसे नया जन्म हुआ है। आप ही स्वयं को मुक्त कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। बस अब बहुत हो लिया, अब सब बातों को फुल स्टॉप कीजिए, नथिंग न्यू, और भगवान की शक्तियों का अनुभव करते जाइएगा। अगर आप खुद के साथ हैं तो खुदा भी आपके साथ है। हमारी यही शुभकामना है, आप अपने वेस्ट पास्ट से मुक्त हो जाएं। मेरी दिल की शुभकामना है। क्या लाए थे, कुछ भी तो नहीं ना, बस जो भी पल हैं सुख और शांति से बिताने हैं, बस इतना ठान लीजिए। ओम शांति।